वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएससी जीडी के बैच में। आज जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 3, टॉपिक है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। जो हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, उसकी आज हम लगाएंगे क्लास नंबर 3। उसमें हमने लगभग बेसिक सारा कवर कर लिया फर्स्ट क्लास में, और इसके हमने 20-22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी कर लिए। अब धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे 15-20 क्वेश्चन आज की क्लास में अच्छे तरीके से हो जाएं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन। उसमें हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे वो देख लें पहले हम, ठीक। उसके हमारे क्वेश्चन लगभग सूरज तक हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज इससे अगला क्वेश्चन हम करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। यदि विजय 17.5 मीटर सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, विजय की हमें स्पीड दे दी, गति दे दी 12.5 मीटर पर सेकंड। स्पीड, गति मतलब स्पीड है, 12.5 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, और 26 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। इसमें क्या है, देखिए आपको स्पीड दी हुई है मीटर सेकंड में, और यहाँ पे घंटे दिए हुए हैं, ठीक है। हमने क्या पता करना है, हमने पता करना है कितनी दूरी, मीन्स गति पता करनी है, स्पीड पता करनी है, और स्पीड किसमें दी हुई है, किलोमीटर्स में। कोई बात नहीं, देखिए इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो दूरी क्या होती है, जो दूरी होती है वो निकालने का मेथड होता है, दूरी निकालने के लिए हम समय की गुना करते हैं। किससे? समय की गुना करते हैं हम गति से। गति मतलब स्पीड से, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की गुना समय मतलब टाइम, गति मतलब स्पीड। टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस। तो हमने देखा डिस्टेंस हमने निकालना है, लेकिन किसमें निकालना है, किलोमीटर में। डिस्टेंस निकालना है लेकिन किसमें निकालना है, किलोमीटर में। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम देखेंगे कितना है। टाइम मेरे पास है 26 घंटे, और स्पीड किसमें दी हुई है 17.5 मीटर पर सेकेंड। 17.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को टाइम से गुना करते हैं, डिस्टेंस आता है। लेकिन ये जो स्पीड है, या तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करो, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में कर लो, ये घंटे हैं तो किलोमीटर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 5 ऊपर और 18 नीचे। क्या 18/5 करते हैं, 5/18 करते हैं कि 18/5 करते हैं। किसमें जाना है, बड़े में जाना है। बड़े में जाना है तो क्या आएगा, ऊपर बड़ा आएगा, बड़ा आएगा तो ऊपर 18 आएगा और नीचे 5 आएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आपका आंसर किलोमीटर में आएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, घंटे हैं, ये 26 घंटे हैं। देखिए 26 घंटे हैं, 26 आवर्स हैं, और ये जो स्पीड बन गई ये किसमें बन गई, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 5 के पारे में 175 काटा गया, 3 नंबर पे 15, 2 नंबर पे 25, 35 नंबर पे गया। 5 या 15, 2 बचा, 25, ठीक है। अब इसको काटा 10 है, 10 को आप काटा 2 पे गया तो 5 पे गया 2 आया, ये 5 पे गया 7 आया। 2 से 26 काटा कितना आया, 13 आया। अब 13 गुना 7 गुना 18 करना है, ठीक है। तो लास्ट वाले नंबर से बात बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। 8 गुना 7 56, 6 आया, 6 3 18 आया, 8 आया। इसको गुना करना, आंसर आपका आएगा 4 नंबर। देखिए एक आपको और एक अच्छी चीज बताता हूं, यूनिट प्लेस जो होता है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। आप 8 को 7 से करो 56 का मतलब 6 आया पीछे। उस 6 को 3 से गुना करोगे कितना आता है, 18। तो अंतिम अंक हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, जिसमें 8 अंक हमारा अंतिम नंबर है, वही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस से भी हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखो। 13 गुना 7 गुना 18। यदि आपने समय बचाना है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारे पास यहाँ पे था 8,
8 को इससे गुना किया 7 से, आया 56। फिर इसको छोड़ दो, बचा 6। 6 को आप 3 से गुना करते हो, कितना आता है 18। फिर इसको छोड़ दो, तो ये लास्ट वाला जो 8 है वो आपके आंसर में आएगा ही आएगा। गुना करके देखना, 1638 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या है। एक ट्रेन 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई दूरी तय करती है और 85 किलोमीटर से प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है, तो हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी। या इसको आप ऐसे याद रखने के लिए ऐसे भी लिख लो कि क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो लगा सकता हूं मैं। देखो प्रारंभिक बिंदु पर ही वापस पहुंची है। एक ट्रेन 95 किलोमीटर की गति से कोई दूरी तय की और 85 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभिक बिंदु पे वापस आ गई। तो जब जाएगी और वहां से वापस आएगी प्रारंभिक बिंदु पे, तो वहां पे जो दूरी है, जितनी दूरी कवर की है उससे वापस जब गई है तो उतनी ही दूरी कवर करेगी वो, है ना। तो हमने देखा एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे दोनों में दूरी बराबर है, तो एवरेज स्पीड जो होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत गति, औसत गति एवरेज स्पीड। जब दूरी बराबर हो तो आप ये तरीका लगा सकते हो, 2 मल्टीप्लाई S1 मल्टीप्लाई S2 और नीचे S1 प्लस S2। अब मैं S1 और S2 A और B को लिखूंगा आगे, ठीक है। S1 मतलब जो पहले स्पीड है, S2 मतलब जो बाद में स्पीड है। तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई S1 कितना मेरा पहली स्पीड 95 है, मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड कितनी है 85 है, और 95 और 85 को जोड़ा तो क्या आया 95 और 85, 90 और 80 170 और 10 180। 90 ये था, इसको 90 कर दिया, 90 और 90 180। S1 और S2 जो दो स्पीड थी, ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको किसको निकालने का, औसत गति को निकालने का। कब औसत गति को निकालने का, जब दूरी बराबर हो, ठीक है। जब दूरी बराबर हो तो इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो जो काटपीट के आंसर आएगा वो आपका क्या है, उत्तर होगा, आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 95। 2 पहली स्पीड 95, दूसरी स्पीड 85, और नीचे मैंने क्या किया 95 और 85 को ऐड किया, S1 प्लस S2 180 आया। तो इसको आप सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आ जाएगा पॉइंटों में वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कर लोगे इस क्वेश्चन को आप आगे। एक खिलाड़ी 20 सेकंड में अपनी साइकिल 150 मीटर चलाता है, खिलाड़ी की गति क्या है। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकंड है, ठीक है। तो मीटर सेकंड, बस ये भी हो गया क्वेश्चन। खिलाड़ी की स्पीड, तो हमने प्लेयर की स्पीड बतानी है। स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, गति बराबर दूरी बटा समय, गति बराबर दूरी बटा समय। तो आप देखो बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वहां पे किलोमीटर पर आवर बनाना है। 20 सेकेंड जाता है, 20 सेकेंड में वो 150 मीटर जाता है, तो डिस्टेंस उसका 150 मीटर, और टाइम कितना है, टाइम उसके पास है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, तो ये आ गई स्पीड मीटर सेकंड में आ गई, किसमें आ गई मीटर सेकंड में। लेकिन इसको साथ आपको गुना और करनी पड़ेगी आंसर लाने के लिए। किससे गुना करनी पड़ेगी, 18/5 से, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, 18/5 से गुना करनी पड़ेगी। तो इसको काट लो 5 के पहाड़े में, ये तो कर देता हूँ मैं आसान सा। 5 के पहाड़े में यहाँ पे आया 3 नंबर पे 30 आया, ठीक है। फिर 0 से 0 पहले काट लेते जाए आप। 2 के पहाड़े में 18 नंबर पे 9 आया, 9 को 3 से गुना किया 27 आया, 27, ठीक है। 9 9 3 27। तो ये 27 किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड दी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम, ये आ गई स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। इसको गुना और किया किससे, 18/5 से। 18/5 का मतलब ये मीटर सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना था, किलोमीटर प्रति घंटा में। आगे देखिए, एक व्यक्ति Q किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान P से दूसरे स्थान Q पर जाता है और अपनी गति को 50 बढ़ाकर Q से वापस आता है। 50 बढ़ाकर, 50% तो नहीं है यहाँ पे,
50 बढ़ाकर क्यू से वापस आता है, व्यक्ति की औसत गति क्या है? चलो देखते हैं। 60 किलोमीटर। देखो पी से क्यू गया, क्यू से फिर वापस आया, पी स्थान से एक स्थान पी से क्यू पर जाता है और अपनी गति को 50 किलोमीटर लिखना चाहिए तो यहाँ पे या किलोमीटर प्रति घंटा। 50 बढ़ाकर क्यू से वापस आ जाता है, तो व्यक्ति की औसत गति क्या है? 50% बढ़ा के देखेंगे पहले। 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 90 और 60 और 90 150। तो 150 पे काटा ये आया, 3 के बारे में यहाँ पे 5 आया, 3 के बारे में यहाँ पे 20 आया, 5 के बारे में यहाँ पे 4 आया, 72। ठीक है, यहाँ पे 50% है भाई, यहाँ पे 50% है भाई, थोड़ा सा चेंज करो, वहां पे परसेंट हो आएगा। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान P है, एक स्थान क्या मेरे पास P है, ये मैं समझा रहा हूं आपको। ये P था, P स्थान से स्थान क्यू पर जाता है, P स्थान से स्थान क्यू पर जाता है। जब P से क्यू पर जाता है तो उसकी जो स्पीड है S1, पहली स्पीड उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां से जब चला था और यहाँ पे पहुंच गया, ये दूरी कवर होगी, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कवर हो गया। क्यू स्थान पर जाता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर क्यू से वापस आता है। जब यहाँ पे पहुंचा तो उसने अपनी स्पीड 50% बढ़ा ली। 50% का मतलब होता है 60 का 50%। 50% मतलब 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। मतलब जो 60 थी तो उसने बढ़ा कितनी ली? 60 तो पहले थी, 60 का 50% निकाल लो। 50% निकालना है, 50% प्रतिशत था ना, 50%। तो प्रतिशत टॉपिक यदि आपने कर लिया है तो उसमें डिटेल में बताया मैंने। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। आप फ्रैक्शन वैल्यू यदि याद कर चुके हो, यदि वो टॉपिक कर चुके हो आप, 50% 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। आती कैसे है? परसेंट हटाना है, परसेंट हटाना है तो क्या करेंगे? नीचे 100 लगा देंगे, और परसेंट लगाना हो तो 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको काटोगे तो क्या आ गया? 1/2। वैसे आपको सीधा याद होगा 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। इसका मतलब 60 पहले थी, 60 तो पहले थी, उसके बाद उसने उसका 50% और बढ़ा दिया, तो इसका 50% कितना आया? इसका 50% हुआ 30। तो 60 और 30 कितनी होगी? 90 होगी। मतलब यहां से यहां की ओर आया जब, तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस की कवर किया उसने? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई मेरे पास S2 जो दी नहीं हुई थी। 50 नहीं मान लेने, 50% बढ़ा के आया। पहले 60 थी, 60 तो रहेगी, 50% और बढ़ जाएगी। 60 का 50% होता है 30, 60 और 30 90। तो बाद में जब क्यू से P की और प्रारंभिक बिंदु पे आया तो 90 की स्पीड से आया। हमारे पास दोनों स्पीड आ गई, हमारे पास दोनों स्पीड आ गई। अब क्या करते हैं? अब लगाते हैं फॉर्मूला किसका? एवरेज स्पीड का। औसत गति पूछी है हमसे, औसत गति मतलब एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड? 2 मल्टीप्लाई S1 पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, एक से गया जिस और दूसरी से वापस आया, नीचे दोनों स्पीडों को क्या करो आप? जोड़ दो, मतलब S1 प्लस S2। इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई S1 कितना मेरे पास? पहली स्पीड कितनी है? 60, तो S1 60 है, मल्टीप्लाई S2 दूसरी स्पीड जो मैंने निकाली है ना 60 में 50% बढ़ाया कितनी? 30, तो कितनी है? 90 और नीचे 90 और 60 को जोड़ा, 90 में 60 जोड़े कितने आए? 150। इसको सॉल्व करोगे आपको क्या आएगा? आपके पास आएगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं, इसको काटो। 15 के पहाड़े में 6 नंबर पे, 15 के पहाड़े में 10 नंबर पे। इस 0 से ये 0 काट दो। 6 को 6 से गुना किया 36, 36 को 2 से किया 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो स्पीड आ गई। 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से वो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4 है। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की चाल क्या है? रेशो में मिक्स किया है टाइम एंड डिस्टेंस को। ट्रेनों की चाल का अनुपात, दो ट्रेनें हैं, दोनों की चाल का अनुपात है 3:4। S1 पहली ट्रेन की स्पीड होगी, S2 दूसरी ट्रेन की स्पीड होगी, तो 3:4।
ये रेशियो है। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर कवर करती है तो ऐसे करो, सबसे पहले आप क्या करो, इसका पहली ट्रेन की चाल क्या है, पहली ट्रेन की चाल हमें बतानी है, ठीक है। तो इसकी आप 800 किलोमीटर यदि डिस्टेंस कवर किया है, 5 घंटे में किया है, इसकी चाल निकाल लो आप। 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया दूसरी ट्रेन ने, और कितने घंटे में किया, 5 घंटे में किया है। तो इसकी चाल हमारे पास कितनी आ गई, इसकी स्पीड हमारे पास आ सकती है दूसरी ट्रेन की, दूसरी ट्रेन की स्पीड। तो ये आया 5 के बारे में 1600, मतलब 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारे पास स्पीड आ गई दूसरी ट्रेन की। अब देखो अनुपात वाला क्वेश्चन बन गया ये 3:4, और हमें ये क्या आया, ये आया स्पीड 2, दूसरी की स्पीड आ गई हमारे पास। तो दूसरी का अनुपात कितना है, 4 है। यदि आपने रेशियो टॉपिक अच्छी तरह से किया है तो आप क्या करोगे, यदि 160 कितने यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू है। 160 यदि 4 यूनिट की वैल्यू है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये स्पीड आ जाएगी किसकी स्पीड, S1। स्पीड 1 मीन्स पहली ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल ही हमें निकालनी थी, S1। पहली ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की स्पीड S1 लिखा है। देखो 160 यूनिट आ गए आपके पास, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 4 की वैल्यू है, S2 यहाँ पर, S2 यहाँ पर, ये जेन्युइन नंबर है, ऊपर लिखा, रेशो को नीचे लिखा। 4 की वैल्यू 160 है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी, जितनी दी हुई है ये ऊपर है तो 4 नीचे आएगा, है ना। जो ऊपर होगा उसकी रेशो नीचे आएगी। रेशो वाले टॉपिक में अच्छी तरह समझाया हुआ है। 160 S2 की रियल वैल्यू है, रेशो उसकी नीचे आ गई। हमने किसकी रियल वैल्यू निकालनी है, 3 नंबर की, 3 से गुना करके जो निकालनी है। ये आया 40, और 40 को 3 से किया 120, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो चाल आ जाएगी, किसकी चाल आएगी, स्पीड आएगी दूसरी ट्रेन की 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे, प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर, और घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई आदमी यात्रा करता है, तो तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या। अब 3 चीजें आ गई, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके समझाऊं। चलो इस तरीके से जैसे पहले किए वैसे ही करते हैं। बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चला बाइक से, है ना। पहले तो आपको एवरेज कंसेप्ट, एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। भी इसमें हम एवरेज नहीं निकालते, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी को कुल समय से भाग कर दोगे तो आपके पास औसत गति आ जाएगी। अब कुल दूरी कितनी बन रही है, पहले कुल दूरी देख लो। कुल दूरी मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है, कुल दूरी 100 किलोमीटर ये रही पहली, प्लस 120 किलोमीटर दूसरी दूरी तय की है। पहली दूरी जो बाइक से तय की है वो है 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर उसने किया है किससे, 100 किलोमीटर बाइक से किया है, 120 किलोमीटर कार से किया है, 120 किलोमीटर। और तीसरी दूरी उसने घोड़ा गाड़ी से किया है, कितनी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 100, कार से 30 किलोमीटर 120, घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर रखते हुए। यहाँ पे तीसरी मिस है ना, तीसरी दूरी नहीं है, दूरियां दो ही दी हैं, 20 किलोमीटर कार से 120 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी से। चलो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ मिसिंग है, इसकी क्या नहीं है हमारे पास, इसकी हमारे पास स्पीड नहीं है, मतलब दूरी नहीं है जो उसने घोड़ा गाड़ी से तय की है।
अगली क्लास में देखते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 25 किलोमीटर अधिक चला जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या थी? 10 किलोमीटर की बजाय यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 25 किलोमीटर अधिक चला जाता है, तो उसके द्वारा की गई यात्रा की वास्तविक दूरी क्या थी? दूरी बतानी है आपने। पढ़िए आराम से क्वेश्चन को यदि समझ आ गया आपको फिर कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति था, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता था, यदि वो 10 की बजाय 25 चले, मतलब 25 किलोमीटर अधिक चला जाता है। कब चला जाता है? जब 10 किलोमीटर की बजाय वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें ये बात पता लग रही है कि यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाए ना, 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाए तो वो 25 किलोमीटर अधिक चला जाता। 5 किलोमीटर यदि उसकी स्पीड बढ़ाता तो 25 किलोमीटर अधिक चला जाता। 5 किलोमीटर यदि मैं उसकी स्पीड बढ़ाता तो वो 25 किलोमीटर अधिक चला जाता। ये आ गया डिस्टेंस, 25 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस करता है यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। इसका मतलब हमें स्पीड दी नहीं हुई उसकी। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलता तो वो 25 किलोमीटर, तो मतलब मीन्स कहने का वो 25 किलोमीटर जो जाता है डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करता है। मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा से वो कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि 5 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है तो वो 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना गया होगा? 10 किलोमीटर के हिसाब से कितना गया होगा? 50 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के हिसाब से स्पीड से वो 50 किलोमीटर गया होगा, क्योंकि उसकी बात है कि वास्तविक दूरी पता करनी है, तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर। डिस्टेंस पता करना ना हमें, यहां से पता लग गया हमें 25 को 5 से काटता है ना, 5 किलोमीटर। 25 किलोमीटर तो हमें दे ही रखा था, अधिक चला जाता है। 25 किलोमीटर कब अधिक जाता है? जब वो 10 से 15 स्पीड कर लेता है। तो 10 से 15 कर लेता है, इसका मतलब जो पहले उसकी स्पीड 10 होती है तो बाद में वो कितनी कर लेता है? 15 कर लेता है। मतलब 5 स्पीड बढ़ने से 25 किलोमीटर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 25 को जब मैंने 5 किलोमीटर प्रति घंटा से किया तो इसको कितना टाइम लग रहा है? 5। तो 5 के हिसाब से अगर आप देख लो क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर था, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। 5 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस से करना। 5 आ गई तो 10 किलोमीटर में कितना गया था? तो 10 गुना 5 किया, 50 किलोमीटर का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वो 8 घंटों में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल कितनी है? ये तो आसान से क्वेश्चन है, अब अपने आप कर लोगे। 10 घंटों में 40 किलोमीटर है ना, 10 घंटों में 40 किलोमीटर की चाल से, तो 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी आपने दूरी तय किया वो देख लो पहले। 10 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय करोगे आप? यदि वह 8 घंटों में समान दूरी निकाल लो पहले कितनी बनती है। तो दूरी कितनी बन जाएगी? दूरी होती है टाइम इनटू स्पीड, ठीक, टाइम इनटू स्पीड। तो दूरी हमारे पास कितनी आई? टाइम कितना है हमारे पास? 10 घंटे। टाइम 10 घंटे है और स्पीड कितनी है? 40। 10 को 40 से गुना किया तो डिस्टेंस आ गया, कितने किलोमीटर आ गया? 400 किलोमीटर। ये किलोमीटर प्रति घंटा थी, ये घंटे थे। तो 400 किलोमीटर की वही दूरी यदि उसने 8 घंटों में तय करनी है तो उसको उसकी चाल क्या होगी? स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। 400 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है? 400 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कवर करना और कितने घंटों में करना? 8 घंटों में। 8 घंटों में करना है तो क्या स्पीड होगी? 8 तो 5 40, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आएगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दीपक तथा विनोद की गति 19:12 में है, ठीक है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर है तो दीपक की गति कितनी है? रेशो का क्वेश्चन, रेशो को मिक्स किया हुआ है, अनुपात को किसने? टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाले टॉपिक में। तो हमने यदि रेशो आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, आपको पता है 19:12 का मतलब क्या है? दीपक की स्पीड, स्पीड ऑफ दीपक, और विनोद की स्पीड,
विनोद की स्पीड। दीपक की स्पीड है, डी लिख दिया, डी से दीपक, दीपक की स्पीड, विनोद, वी लिख दिया, विनोद की स्पीड 19:12, 19:12। अब दोनों में से एक की स्पीड बता दी हमें, तो यदि विनोद की गति 84 है तो यहाँ पे विनोद दे दिया हमें, विनोद की स्पीड कितनी है 84 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड है, विनोद की। तो 84 यदि विनोद की स्पीड है तो विनोद का अनुपात देखो कितना, विनोद का अनुपात है 12, विनोद का अनुपात, जितनी विनोद की एक्चुअल स्पीड है वो ऊपर रखेंगे, ठीक है, अपॉन में जो विनोद का अनुपात है वो नीचे रखेंगे और गुना करेंगे जिसकी हमने निकालनी है, किसकी निकालनी है हमने, दीपक की, दीपक के अनुपात से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये किसकी स्पीड आ जाएगी, ये जेन्युइन में एक्चुअल स्पीड आ जाएगी, किसकी, दीपक की स्पीड आ जाएगी, दीपक भाई साहब की। तो 12 के पहाड़े में 84 काटा कितना आया, 7 आया, और 19 को 7 से गुना करो 133 होता है क्या, 133 किलोमीटर प्रति घंटा, 133 किलोमीटर प्रति घंटा ये गति होगी, स्पीड होगी, किसकी स्पीड होगी, दीपक की स्पीड होगी। ठीक, रेशो का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था। 19:12 में इन दोनों का अनुपात दिया हुआ था, दोनों में से एक की स्पीड हमें बता दी 84 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि विनोद की स्पीड 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 84 ऊपर रखो, अपॉन में जो ऊपर रखा है उसका अनुपात नीचे, 84 अपॉन क्या आया 12, ये किसका है, विनोद का, और गुना करो जो हमें चाहिए, उसका अनुपात गुना कर दो, उसकी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। आगे चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है, कल्याण से मुंबई जाता है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कल्याण वापिस आ जाता है। तो ये भी एवरेज स्पीड का सवाल है, बहुत सवाल आते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में इस तरह के, जो PYQ आप देखोगे आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे एवरेज स्पीड के। तो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा S1, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा S2। तो डिस्टेंस सेम है, देखो कल्याण से मुंबई जाएगा, मुंबई पहुंच गया, और मुंबई से फिर कल्याण आना, वापिस आना है, तो कल्याण से मुंबई और मुंबई से कल्याण सेम दूरी है, दूरी बराबर है। दूरी बराबर में क्या करते हैं, 2 × S1 × S2, और नीचे S1 और S2 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत गति, औसत गति, औसत गति एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 2 गुना पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड, नीचे जोड़ देंगे दोनों को, पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, S1 प्लस S2। ऐसा कब करते हैं, जब दूरी आपस में जाने वाली दूरी और वापस आने वाली दूरी जो है दोनों इक्वल हो, यहाँ पे दिख रहा है इक्वल है। ठीक, तो औसत गति क्या आएगी, 2 गुना S1 कितना 10, S1 10, S2 कितना 15, 10 से गया 15 से वापिस आया, तो 15 और 10 को जोड़ा कितना आया 25 आया, 25 आया, तो 25 से काटा दोनों को तो क्या आया 6 आया, 6 को 2 से गुना किया तो 12 आया। 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है, एवरेज स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड औसत गति 2 × पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, नीचे पहली स्पीड और दूसरी स्पीड को जोड़ दिया, 2 गुना 10 गुना 15, पहली स्पीड 10 थी, दूसरी स्पीड 15 थी, 15 में 10 जोड़ा क्या आया 25। मैंने 15 और 10 इकट्ठा ही 6 पे काट दिया, आप भी काटने लग जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, कैसे, क्योंकि मेरे को 25 का पढ़ा, मैंने सीधा पढ़ लिया, 15 और 10 ये 150, तो 25 के बारे में 150 नंबर पे 6 आता है, और 6 को 2 से गुना किया 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इस तरह के हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी।
एक सामान्य गति से, सामान्य गति मतलब ओरिजिनल स्पीड है ना, ओरिजिनल स्पीड का यदि 3/4 जाता है, ओरिजिनल स्पीड का 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 30 मिनट देरी पर पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन को मैं पिछली क्लास में डिटेल में समझा चुका हूं। तो ये 3 है, ये 4 है, ये S1 है, ये S2 है। तो टाइम का अनुपात क्या आएगा, T1 अनुपात T2, वो क्या बनेगा T2, तो वो उल्टा हो जाता है 4:3, ये इनके समय का अनुपात है 3:4, 4:3। अपनी सामान्य गति के 3/4 मतलब 4 यदि उसकी ओरिजिनल स्पीड थी 4 यहाँ पे 4 यदि उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, तो अब स्पीड कितनी है 3 है। और यदि पहले उसको 3 के लिए, तो इनका जब हमने इन्वर्स किया तो ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 3। अब देखते हैं 30 मिनट, तो इसमें 1 यूनिट का फर्क पड़ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे कर लो, चाहे आप रेशो वाले दूसरे तरीके से कर लो। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब यहाँ पे इसको लगने के 30 चौका 120 मिनट गुना 30 का दुगुना दोनों में कर दो, 30 गुना 4 120, 30 गुना 3 90, तो 104 मिनट, 190 मिनट ये आ गई, 120 मिनट और 90 मिनट ये आ गई। ठीक है, अब देखो जो जेन्युइन जाता तो 120 से जाता है ना, वैसे वो 90 से जा रहा है। तो देखो क्या आंसर आएगा, 30 मिनट लेट है। 30 मिनट लेट का मतलब है कि वो 90 मिनट पे पहुंचता है, डेली वो 90 मिनट में पहुंचता है। देरी होने की वजह से वो आज 120 मिनट में पहुंचा है, तो 90 मिनट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। रोज वो किस समय पर पहुंचता है, कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय पूछा, ध्यान से देखिए समय कौन सा पूछा, सामान्य समय। जब वो रोज पहुंचता है तो रोज भाई साहब 90 मिनट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, आज वो कितने बजे पहुंचा, आज का समय पूछा होता तो आज वो 120 मिनट में पहुंचा है, ये आज का समय आ गया, आज वो 30 मिनट लेट है तो 120 मिनट लगे हैं। सामान्य समय पूछा तो वो किस में पहुंचता है 90 मिनट में, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। एक पेड़ से 42 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक को फायर करने पर, क्या करने पर फायर किया जाता है, फायर किया जाता है यदि ध्वनि 13 सेकंड के बाद सुनाई देती है, मतलब इतने में वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 13 सेकंड के बाद सुनाई देती है, ध्वनि की गति क्या है। हमें क्या दिया हुआ है, 13 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 13 सेकंड टाइम है हमारे पास, और पेड़ से 42 किलोमीटर की ये क्या मेरे पास, ये मेरे पास है डिस्टेंस मतलब दूरी। तो दूरी भी दे दी मेरे को और मेरे को टाइम भी दे दिया। पूछा क्या स्पीड, बस स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। स्पीड क्या होती है, दूरी 42 किलोमीटर में है, कोई बात नहीं मीटर सेकंड में बन जाएगी। अभी ये किलोमीटर में है, ये किस में है सेकंड में है, 13 सेकंड का 42 किलोमीटर है और 13 क्या है सेकंड है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देखेंगे हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए मीटर सेकंड में। नीचे तो सेकंड पड़ा ही है, ऊपर क्या होना चाहिए था मीटर, तो किलोमीटर के आप सीधे मीटर बना लो। ठीक है, किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर 1000 मीटर, तो 42 किलोमीटर में कितने होंगे 42,000। एक में 1000 होते हैं तो 42 में कितने होंगे 42,000। मतलब इसको यदि आप 1000 से गुना करोगे तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, 42,000 मीटर, 42,000 मीटर आ गया। तो 42,000 मीटर को आपने 13 से गुना करना है, 42,000 को 13 से गुना करके जो आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आपको निकाल देता हूँ। 13 के पारे में ये जाएगा 3 नंबर पे, 13 तिया 39, 3 है क्या शुरू में, सबके शुरू में 3 है, 13 तिया 39, कितने बचे 40 41 42, 3 बचे, 3 बचे तो फिर आया 30, 13 तिया 39। ठीक है, 39 और 3 बचा मेरे पास, 3 बचा तो 30 बना, 30 बना तो 13 के पारे में 2 नंबर पे गया 26 पे, तो है ये भी तीनों में 26। ठीक है, 13 तिया 39, 3 बचे, 0 30 26, 4 बचे, 4 पे 0, 13 तिया फिर 39, और 323 तो आएगा भाई, बस आगे नहीं करना। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 323, आगे दशमलव लगेगा है ना, फिर आगे सॉल्व होगा। लेकिन हमने पहले ही देख लिया कि 323 पहले बना, आगे जो बनता रहे हमें क्या लेना। ठीक है,
हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से एक निश्चित दूरी तय करती है। दूरी हमें नहीं बताया हुआ इस बार। यदि कार उसी दूरी को कवर करे 3 घंटे 20 मिनट में, तो उसको कितना समय लगेगा, उसकी गति क्या होगी। तो पहले यहां से दूरी निकाल लो आप। 4 घंटे हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी क्या आएगी। चलो ये देखो, सीधा एक में पुट कर देते हैं। गति निकालनी है हमने, गति का फार्मूला लगाते हैं। गति मतलब स्पीड है ना, गति मतलब स्पीड। इसको मैं गति लिखता हूं, हिंदी में लिख देता हूं। गति निकालनी है किसकी, कार की। तो कार की गति निकालने के लिए कार का समय है मेरे पास, समय नीचे आएगा और दूरी ऊपर आएगी। बस ये नहीं पता कि कार ने दूरी कितनी तय करनी, दूरी यहां से आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि उसी दूरी को, ठीक है। एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय कर ली। उसी दूरी को यदि उसने 3 घंटे में तय करना हो, 3 घंटे 20 मिनट में तय करना होता, तो कितना समय लगता। ठीक, तो देखिए दूरी, डिस्टेंस हमारा कैसे आएगा, ऊपर से आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 4 घंटे हैं, 120 किलोमीटर है। यदि यहां से मैंने डिस्टेंस निकालना हो, दूरी निकालनी हो, तो मैं देखूंगा दूरी होती है मेरी समय गुना स्पीड। तो समय मेरे पास 4 घंटे हैं, 4 घंटे में 120 किलोमीटर यदि वो 1 घंटे में गया है, तो 4 घंटे में कितना जाएगा, तो 120 गुना 4, ठीक है, 480 जाएगा। ठीक, और समय मेरे पास है, वो वही दूरी 3 घंटे और 20 मिनट में कितनी करेगा, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 3 सही 1/3, 3 घंटे 20 मिनट के घंटे बना लो। मिनट से घंटे बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग। तो 3 क्या किया मैंने, देखिए इधर 3 घंटे थे 20 मिनट थे, तो 20 का मैंने क्या किया, 20 को 60 से भाग कर लिया, तो वो आ गया 1/3। तो ये 1/3 घंटे हो गए। 3 घंटे ये थे, 1/3 घंटे ये हो गए, तो 3 से 1/3 घंटे हैं। 3 से 1/3 का मतलब क्या है, 10/3। 3 किया 9 और 1 10, तो 10/3 कर लेते हैं यहाँ पे, 10/3। यहाँ पे मैंने लिखा 10/3, और वो 3 ऊपर जाके क्या हो गया, गुना हो जाएगा। अब इस 0 से ये 0 कटा, 12 को 3 से किया 36, 36 का डबल 72, और 72 का डबल 144। तीनों को गुना करोगे 144 आ जाएगा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ऊपर हमारे पास किसमें है, ऊपर हमारे पास किलोमीटर में है, और नीचे हमारे पास जो समय है वो हमने घंटों में कर लिया, तो किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड आएगी 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3। पढ़ो बेटा इसको अच्छी तरह से। एक कार पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे में 65, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी है। पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे में 65, तीसरे घंटे में 70, तो 3 घंटों में, तो ये तो एक एक घंटे का दिया होगा, आप सीधा भी लिख सकते हो, 65 आएगा। ठीक है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में। ठीक, ऐसा लिखे तो हम सीधा फिर लिख सकते हैं। देखो हम इसको वैसे, यदि हमने एवरेज स्पीड पता करनी है, तो हम इसको क्या करते थे, हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इन तीनों को जोड़ोगे और 3 से भाग करोगे, यही आ जाएगा कि नहीं आएगा, 62 आएगा। देखते हैं 60, 65 और 70। जब इन तीनों को जोड़ा तो 60 ये है, 65 ये है, 70 ये है ना, गलत है, 65 नहीं आएगा। 60 और 60 120, 120 और 70 190 और 5 195, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना लगा, 3। तो 3 के बारे में जब इसको काटा, 3 छिके 18, 1 बचा 15, 3 5 15, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसे निकालना इस तरीके से, पता क्या, आपको बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है ना। लेकिन इसमें काम बन गया, बाकियों में नहीं बनेगा, क्योंकि ये पहला घंटा, दूसरा घंटा और तीसरा घंटा था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले टोटल डिस्टेंस निकालोगे, 70 और 60
130, 130 और 60, 190 और 5, 195, और नीचे टोटल टाइम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे लगे। ये क्या आ गया 195, ये किलोमीटर आ गया डिस्टेंस, और ये क्या घंटे आ गए 3। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, 3 के बारे में 6 पे गया 18 पे, एक बच्चा 15, 5 पे गया 15, ठीक है। 65 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर होगा। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने ऑफिस जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस आता है। यदि कुल उसको 6 घंटे का समय लगा है तो निवास और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है। तो ऐसे कीजिए, इसको आप ऑप्शन से कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको बेसिक का तो बताया ही हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके जो डिस्टेंस आएगा उसका आधा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको ऑप्शन से करो, देखो विकल्प सारे लेके चला करो अपने पास, ठीक है, ऑप्शन सारे लेके चला करो, मेथड सीख लिया करो। ये जिस मेथड को यदि आपको जल्दी, कुछ बच्चे निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे हैं इनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो इसको ऑप्शन से बड़ी अच्छी तरीके से कर देंगे। तो एक आदमी 10 किलोमीटर यदि प्रति घंटा से जाता है और 15 किलोमीटर से वापस आता है तो 6 घंटे का समय लगता है। तो जिस ऑप्शन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, वो हमारा आंसर होगा, ठीक। अब देखिए, हर एक क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन पता क्या, आपको कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापिस आया, 6 घंटे लगे। तो 6 घंटे देखो कहां बनते हैं, देखो पहले 40 लें क्या 15, पहले दोनों का ले लो, जो दोनों में भाग जा रहा है वो नंबर उठा लो। 30 है, एक 30 ही नंबर है जो दोनों में जा रहा है, 30 से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, 30 आंसर आएगा इसका, क्या नहीं। देखो 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। और 15 किलोमीटर और 30 को वापस भी आएगा, 3 घंटे वहां पे लगे, 2 घंटे यहाँ पे लगे, यहाँ पे तो 5 घंटे लगे, कितने लगे 5 घंटे। 3 घंटे जाने में 3 घंटे और आने में 2 घंटे, ये नहीं आएगा आंसर। 26 से कर लो, 40 से करके देखना, 40 से किया तो 4 घंटे उधर लगे और 15 दूना 30, इसकी दूरी बतानी है हमें। 30 किलोमीटर था, 3 घंटे इधर लगे, ठीक है। 36 से किया 60, चलो ये तो कोई नहीं बन रहा अभी, पॉइंट्स में आएगा। चलो फिर अपने तरीके पे चलते हैं हम, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, 2 घंटे उधर लगे, 3 उधर लगे, 5 घंटे, लेकिन यहाँ पे 6 घंटे क्यों दिया हुआ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, देखते हैं। एवरेज स्पीड निकाल लो फिर इसकी। एवरेज स्पीड जब आपने निकाल ली तो आपको 10 भी है 5 भी है, तो एवरेज स्पीड उसकी क्या बनी, एवरेज स्पीड उसकी बनी 10 15, 2 गुना 10 गुना 15, और नीचे 15 और 10 को जोड़ा क्या आया 25, तो 25 के बारे में काटा तो क्या आया 6, 6 गुना 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी आ गई स्पीड। अच्छा ठीक है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई। तो अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो जाता तो 6 घंटे में कितना समय लेता, 72 किलोमीटर ले रहा है यार, 72 का आ गया 36, ओके 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आएगी। 12 किलोमीटर से यदि जाता इस एवरेज स्पीड से, तो 12 स्पीड है उसके पास और समय कितना लिया 6 घंटे, तो टोटल दूरी आ जाएगी जाने की भी और आने की। 12 को 6 से गुना करो, कितना आया 72, मतलब वो जाने का और आने का 72 किलोमीटर पड़ता है, तो एक साइड का कितना बना 72 का आधा किया, कितना आया 36। ऑप्शन से करोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सीधा सीधा नहीं जा रहा था तो आंसर आ जाता हमारा। देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 36 में जाएगा तो उसको 3.6 लगेंगे, 3 घंटे और 3.6 है ना, और वापिस आएगा तो उसको लगेंगे 15 दूना 30, 2.4, इन दोनों को जोड़ो 6 घंटे का समय पूरा हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन से कर सकते थे। 36 किलोमीटर 10 की स्पीड से गया 3.6 गया है ना, 36 किलोमीटर 15 की स्पीड से आया तो 15 दूना 36, या इसको 15 से बार किया 36, 15 दूना 30, 6, 2.4 आया, 3.6 और 2.4 को जोड़ा 3 2 5 और 1 6, तो 6 घंटे क्या है पूरे हुए। ये जाने में समय लगा, ये आने में समय लगा, तो दोनों को समय जब लगा
तो क्या समय 6 घंटे पूरे हो गया, 6 घंटे मेरा पूरे हो गया। ठीक, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था उस टाइम कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप इसी तरीके से करो, ये समझ आ गया होगा आपको। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड हमने निकाल ली, एवरेज स्पीड में यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होता है दोनों तरफ का जोड़ के, और टाइम लगा उसको 6 घंटे। यहाँ पे टोटल टाइम आता है, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितनी निकाली मैंने, 12। यदि मेरे पास 12 आया और टोटल टाइम यदि उसने बता दिया 6 लगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, तो 12 6 72। टोटल डिस्टेंस उसने 72 कवर किया है। तो 72 में हमें सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस ही बताना है, निवास और ऑफिस के बीच की दूरी। तो जब 36 जाता है 36 आता है, इसका मतलब उसके निवास और उसके ऑफिस में 36 किलोमीटर का डिफरेंस है। 2 पे काट दो, इसमें दोनों है, तो क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर। 36 जाने का, 36 वापस आने का, 72 टोटल आ गया, इसलिए आंसर आएगा 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मुंबई से पुणे की यात्रा करता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसके लिए औसत गति क्या है। इस तरह का क्वेश्चन हम आज क्लास की शुरुआत में हमने किया था। 80 किलोमीटर प्रति घंटा पूरी यात्रा बराबर है मुंबई से पुणे और पुणे से वापस मुंबई, है ना। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, एवरेज स्पीड पूछी हमसे। एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड क्या है, औसत गति। औसत गति को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। 80 एक हो गई, 80 से गया, है ना। तो क्या फॉर्मूला करते हैं, 2 मल्टीप्लाई पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, और नीचे दोनों स्पीडों को हम जोड़ देते हैं। तो 2 गुना S1 कितनी है 80, गुना S2 कितनी बनेगी, S2 नहीं दी हुई है मेरा, 50% बढ़ा के वापस आया, तो 80 से तो आया ही आया, लेकिन 50% और बढ़ गए। 50% का मतलब है 80 का आधा, 80 का आधा 40, है ना, 80 का आधा 40, 80 और 40 120। अब इसका मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो वापिस आया। दोनों को नीचे जोड़ना है, 120 और 80 कितना हो गया 200। 120 आपको समझ आ गया होगा कैसे आया। ठीक, 50% बढ़ाकर वापिस आया, मुंबई लौटा है। 80 का 50% बढ़ाकर, मतलब 80 प्लस 80 का 50% बढ़ाई, तो 80 का 50% 40, 80 और 40 120, ऐसे आया भाई ये 120। ठीक है, अब इसको काट लो, ये 2 जीरो में पहले ही काट दो, इन 2 जीरो से। ये 2 के पहाड़े में 8 काट लो, 12 काट लो, या 2 ही काट लो। ठीक है, 12 को 8 से गुना करोगे, 12 8 होता है 96। तो 96 क्या आ गई, उसकी एवरेज स्पीड आ गई। वही हमसे पूछा हुआ है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा क्या उसकी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड मतलब ऑप्शन नंबर 3। जॉन एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग बाइक से पूरा करता है और शेष 6 किलोमीटर पैदल चलता है। दूरी का 2/3 भाग, 2/3 क्या होता है 2/3, 2/3, 2/3 पार्ट। तो बाइक से 2/3 करता है, ये करता है बाइक से। ये हमने टाइम एंड वर्क में किया था। 2/3 बाइक से करता है, तो यदि 3 में से 2 कवर हो गया, तो 3 में से कितना रह गया, तो 3 में यदि 2 चला गया, तो 3 में से 1 रह गया। 2/3 हो गया तो 1/3 रह गया। 1/3 क्या है, शेष जो रह गया, 1/3 शेष। और शेष पैदल चलता है 6 किलोमीटर। यदि 1/3 1/3 बराबर है, 1/3 ये है और 1/3 वो चला कैसे है 6 किलोमीटर। यदि 1/3 6 के बराबर, तो पूरा किसके बराबर 18 के बराबर। ठीक है, 18 किलोमीटर क्या हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा डिस्टेंस ही पूछा था हमसे, पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर चला, तो पूरी यात्रा में वो 18 किलोमीटर चलेगा। आई समझ। देखो बाइक से गया वो 2/3, हमें बाइक से नहीं पूछा, हमसे तो पूरी यात्रा पूछी है। पूरी यात्रा पूछी है, बाइक से 2/3 गया, लेकिन बाइक से बताया नहीं कितने किलोमीटर गया। फिर हमें बचा हुआ पार्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि बचा हुआ पार्ट 6 किलोमीटर है। हमें पता है ये 6 किलोमीटर 1/3 की वैल्यू है। 1/3 यदि 6 के बराबर है, तो ये 3 जगह गुना होता है। ये 6 पता है, ये शेष में है और ये 1/3 फ्रैक्शन में है। यदि तीसरा हिस्सा 6 है, तो पूरा हिस्सा क्या होगा, तो पूरे से 18 होगा।
पूरा हिस्सा 18 होगा, 18 यहाँ पे आया होगा, 3 से बाकी होगा तभी 6 रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। एक विमान, एक एरोप्लेन की जो 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर जाता है। एरोप्लेन है, 6000 की दूरी है किलोमीटर की, वो 8 घंटे में तय करता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर बढ़ा दें तो वो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? एक विमान जो 6 हम रोज ऑब्जर्व करते हैं वो 8 घंटे लेता है 6000 की दूरी तय करने में। तो उन्होंने कहा कि यदि उसकी स्पीड बढ़ जाए, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए, तो 9000 की जो दूरी है किलोमीटर की, वो करने में कितना समय लेगा? तो पहले तो ये पता करो कि उसकी दूरी पहले कितनी थी, उसकी स्पीड जो है पहले कितनी थी। तो पहले स्पीड निकालो, स्पीड निकालने के बाद उस स्पीड को इसमें ऐड कर दो, ठीक है, और उस स्पीड को ऐड कर दो तो नई स्पीड आ जाएगी। तो नई स्पीड को जब हम डिस्टेंस से भाग करेंगे, जो 9000 हमने उससे डिस्टेंस कवर करवाना है, उसमें नई स्पीड को आप भाग करोगे उससे, तो आपके पास जो है वो घंटे आ जाएंगे। देखिए करते हैं इसको। आइए, हमारे पास पहले वाली स्पीड नहीं है, तो पहले वाली स्पीड जो थी उसकी वो थी 6000, यदि वो किलोमीटर जाता था, 6000 किलोमीटर जाता था, और वो 6000 किलोमीटर वो 8 घंटों में जाता था। यदि 6000 किलोमीटर 8 घंटों में जाता था तो उसकी स्पीड देखो कितनी बनेगी। 8 के पारे में 7 नंबर पे आया 56, बचा कितना 4, और 40 बना, 8 के पारे में ये 5 आया, ये 0 आया। इसका मतलब पहले उसकी स्पीड 750 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। तो अब उसकी स्पीड क्या होगी? पहले 750 थी, पहले यदि 750 थी तो नई स्पीड आ गई उसकी, वो कहते हैं यदि उसकी स्पीड को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो अब उसकी स्पीड कितनी आ गई? अब उसकी स्पीड आ गई 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई, और जो 9000 किलोमीटर डिस्टेंस को, दूरी को यदि इस स्पीड से तय करेगा तो उसको कितना समय लगेगा? तो अब हमारे से पूछा है समय। तो यदि वो 9000 किलोमीटर दूरी ऊपर आ गई, 9000 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और यदि वो इस स्पीड से करेगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो वो समय वो घंटों में आ जाएगा, और ये 3 से 3 जीरो में कैंसिल हुई, तो क्या आ गया? 9 घंटों में वो दूरी तय कर देगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन, 9 घंटों में वो दूरी तय कर देगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से बाइक चला रहा है तो 540 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में तय कर देगा? तो ये तो आप कर लोगे भैया। अब तो आपको ऐसे क्वेश्चन है हलवा लगने लग गए होंगे, ये क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमने इतनी कर ली। 40 क्वेश्चनों तक हम लगभग जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आपके लेवल है आपकी क्लास का, उसके लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्वेश्चन आए कुछ, ठीक है। और आप भी इस तरह से यदि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी बाद में ये समझो है। शुरू में डराते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, जब एक बार हम 5-7 क्वेश्चन कर लेते हैं एक तरह के, तो फिर क्या है, हमें अब ऑटोमेटिक अपनी स्पीड बनती है, और जो कहते हैं हम टफ था वो आसान लगना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसको देखते हैं। समय लगेगा, कितना समय लगेगा तुम देख लो। अब तो आप लोग सर बिना पेंच उठाई हम कर देंगे इसको। 540 किलोमीटर की दूरी है, ये 540 किलोमीटर है, और समय घंटों में पूछा है, तो यहाँ पे घंटे होने चाहिए। जो स्पीड है वो घंटों में होनी चाहिए, लेकिन स्पीड जो है वो मीटर सेकंड में है, तो इसको घंटों में बना लेंगे हम। 25 मीटर सेकंड स्पीड है, यहाँ पे स्पीड किस में होनी चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऊपर किलोमीटर है, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो ही समय किस में आएगा? घंटों में आएगा। तो इसको हमने बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 ऊपर आया, और 5 यहाँ पे लगा लो, चाहे ऊपर लगा लो। 5 से 25 काटा कितना आ गया? 5 आ गया। 18 से 540 काटा तो 30 आ गया। 5 से 30 काटा तो 6 आ गया। 6 घंटे लगेंगे भाई उसको। 6 घंटे में वो 540 किलोमीटर की दूरी को तय कर देगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारे लगभग कितना 20 से शुरू किया था, 40 क्वेश्चन हो गए, है ना।
तो लगभग आज हमारे लगभग क्या 21-20 पूरे 20 क्वेश्चन हो गए आज हमारे। तो अगली क्लास में अब हम इसको करेंगे आगे, ठीक है। अगली क्लास में अब थोड़े से लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे क्वेश्चंस का, थोड़े से और हार्ड आएंगे, है ना। लेकिन जिनके ये 40 क्वेश्चन अच्छी तरह से हो गए उनकी लगभग 2 टाइप्स और रह गई हैं इसकी, इसके बाद इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।